तो हेलो गाइज, आज हम इस वीडियो में सिंपल सा होटल बिल मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट करेंगे। आज तक हमने जो पढ़ा है उसको ही यूज करके हम इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो पहले हम मेनू को स्टोर करने के लिए, मतलब आइटम और उसकी प्राइस को स्टोर करने के लिए डिक्शनरी को यूज करेंगे। तो यहाँ पर डिक्शनरी को डिक्लेयर कर देते हैं। मेनू नेम लेंगे और इसके अंदर हम आइटम को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर फर्स्टली हम लेंगे बर्गर, और बर्गर की वैल्यू मतलब प्राइस देंगे 120। उसके बाद हम लेंगे पिज़्ज़ा। तो यहाँ पर पिज़्ज़ा और इसकी वैल्यू देते हैं, मतलब प्राइस एंटर करते हैं 150। उसके बाद हम पास्ता ये आइटम लेते हैं और इसकी प्राइस लेते हैं 150। उसके बाद हम लेंगे अगला मेनू आइसक्रीम, और इसकी वैल्यू एंटर करेंगे हम 40। उसके बाद अगला आइटम ऐड करेंगे कोल्ड ड्रिंक्स। आप जो चाहे यहाँ पर मेनू ऐड कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू लेंगे हम 50। तो यहाँ पर हमने डिक्शनरी डिक्लेयर कर दिया है। उसके बाद हम लिस्ट डिक्लेयर करेंगे। तो इस डिक्शनरी का नेम लेंगे ऑर्डर्स, और उसके बाद और एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे टोटल अमाउंट। हमें आखिर में टोटल अमाउंट डिस्प्ले करने के लिए इसको यूज़ करेंगे। तो उसके बाद हम सीधे से यहाँ पर वाइल लूप को यूज़ करेंगे। वाइल ट्रू, मतलब जब तक हम एग्जिट नहीं होना चाहते तब तक ये वाइल लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो इस वाइल लूप में फर्स्टली हम मेनू को डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पर सिलेक्शन को यूज़ करेंगे फर्स्टली, और उसके बाद हम यहाँ पर मेनू और यहाँ पर प्रिंट करना स्टार्ट कर देते हैं। हमने जो मेनू ली है वही हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्टली हमारा फर्स्ट है बर्गर, और यहाँ पर उसकी प्राइस देंगे RS 120। तो इस तरह से हम प्रिंट करते हैं। सभी हम जो जो डिक्शनरी में लिए आइटम्स वही यहाँ पर प्रिंट करेंगे। तो बाद में है पिज़्ज़ा, फटाफट ले लेते हैं। RS उसकी प्राइस लिए 150। यहाँ पर स्पेस निकाल देते हैं। उसके बाद प्रिंट में अगला मैसेज देते हैं, मतलब अगला मेनू प्रिंट करेंगे। थर्ड नंबर मेनू है हमारा पास्ता। तो इसकी प्राइस हमने दी हुई है 150। उसके बाद हम प्रिंट करेंगे फोर्थ आइटम और उसकी प्राइस। फोर्थ आइटम है आइसक्रीम, और इसकी प्राइस दी हमने 40। उसके बाद आखिरी हमारा आइटम है फिफ्थ, जो है कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स यहाँ पर ऐड करे थे मेन्यू डिस्प्ले करने, और यहाँ पर उसकी प्राइस देंगे 50। तो यहाँ पर हमने मेन्यू डिस्प्ले कर लिए। उसके बाद हमारा अगला काम स्टार्ट कर देते हैं, मतलब वर्किंग। तो अब हम यूज़र से स्कैन करके लेंगे कौन सा आइटम आप ऑर्डर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सीधे से ले लेते हैं इनपुट, और इसमें हम मैसेज देंगे एंटर द आइटम यू वांट टू ऑर्डर। एंटर द आइटम यू वांट टू ऑर्डर। तो यहाँ पर इस तरह से मैसेज देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको लोअर इस फंक्शन को यूज़ करना है, मतलब किसी भी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि हम आगे जाकर इस आइटम को हमारी डिक्शनरी में है या नहीं चेक करने वाले हैं। इसलिए लोअर केस में लीजिए, क्योंकि किस तरह से भी, मतलब अपर केस लोअर केस इस तरह से नेम एंटर किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एंटर करने के बाद लोअर केस में आने के लिए लोअर इस फंक्शन को यूज़ करना है। तो उसके बाद हमारे आइटम को, मतलब ऑर्डर्ड आइटम को हमारी डिक्शनरी में है या नहीं चेक करना है। तो यहाँ पर आइटम इन मेनू, तो इस तरह से चेक करना है। फर्स्टली है तो आगे का वर्किंग होगा, नहीं तो यहाँ पर स्टॉप करना पड़ेगा, मतलब इल्स कंडीशन देंगे। उसके बाद इफ कंडीशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम प्रिंट में मैसेज देंगे। तो यहाँ पर मैसेज देते हैं इनवैलिड
आइटम एंटर करेक्ट या प्लीज सिलेक्ट एन आइटम फ्रॉम मेनू, मतलब जो मेनू में है वही ऑर्डर कीजिए, ये ऐसा मैसेज हम देंगे। यहाँ पर स्पेस देते हैं, यहाँ पर पी रह गए हैं, प्लीज सिलेक्ट एन आइटम फ्रॉम द मेनू, मतलब जो मेनू हम डिस्प्ले कर रहे हैं उसमें से ही ऑर्डर कीजिए, इस तरह से। उसके बाद हम ये ब्लॉक इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। अब हम तो इस ब्लॉक के अंदर मतलब हमारा आइटम है, यहाँ पर क्या करना है चेक आपको, तो क्वांटिटी चेक करेंगे, मतलब कितनी वो आइटम ऑर्डर करना चाहते हैं, मतलब 1 पिज़्ज़ा लेना चाहते हैं या 3 पिज़्ज़ा लेना चाहते हैं, ये पूछने के लिए और एक वेरिएबल लेंगे क्वांटिटी। तो यहाँ पर क्वांटिटी ये वेरिएबल ले लेते हैं, क्वांटिटी इज इक्वल टू, तो इसको हम यूज़र से ही स्कैन करके लेंगे। तो यहाँ पर इनपुट और इसमें मैसेज देंगे एंटर क्वांटिटी। तो यहाँ पर हम प्लेस होल्डर को यूज़ करेंगे क्योंकि जो आइटम एंटर किया है उसको प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पर एंटर क्वांटिटी फॉर, और इसमें उस आइटम को प्रिंट करेंगे जो आइटम ऑर्डर किया जा रहा है। उसके बाद हम हमारा अगला वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो अगला वर्किंग है कि हमारे इस ऑर्डर्स, यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर लिस्ट डिक्लेयर की है ऑर्डर्स, तो इसमें सब कुछ ऐड कर देना है ये ऑर्डर्स। तो यहाँ पर हम अपेंड इस फंक्शन को यूज करेंगे, मतलब अपेंड आखिर में ऐड कर देगा उस लिस्ट के अंदर। तो इस और इस अपेंड करने से पहले हम चेक करेंगे प्राइस। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्राइस इज इक्वल टू मेनू, हमारे डिक्शनरी का नेम है और उसमें हमारे क्या है आइटम ये यूजर से स्कैन किया है, मतलब उसमें है ये। तो हम किसी भी डिक्शनरी को की पास करें तो वो क्या हमें देता है, तो उसकी वैल्यू देता है। तो हम की पास करें मतलब आइटम का नेम पास करें तो वो क्या रिटर्न करेगा, तो उसकी की करेगा मतलब प्राइस रिटर्न करेगा, तो वो इनटू क्वांटिटी करेंगे यहाँ पर। उसके बाद हम यहाँ पर अपेंड करेंगे। तो फर्स्टली हम अपेंड क्या करेंगे, तो हमारे इस तरह से आइटम, मतलब हमारे आइटम का नेम, उसके बाद हम पास करेंगे क्वांटिटी, मतलब हम कितना ऑर्डर करना चाहते हैं। उसके बाद हम पास करेंगे प्राइस, मतलब कितना अपने ऑर्डर किया उसकी टोटल प्राइस यहाँ पर अपेंड हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, तो टोटल अमाउंट हमें चेक करना है, मतलब टोटल अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर क्या करना है, टोटल अमाउंट प्लस इज इक्वल टू प्राइस करेंगे, क्योंकि जितना आप ऑर्डर करोगे वो प्राइस टोटल अमाउंट में ऐड हो जाएगी। उसके बाद हम प्रिंट करेंगे, यहाँ पर हमने जो ऑर्डर किया है वो डिस्प्ले करेंगे यहाँ पर हम। तो यहाँ पर हम फर्स्टली हम देंगे क्वांटिटी, उसके बाद क्वांटिटी इनटू आइटम। तो यहाँ पर आइटम को प्रिंट करिए, मतलब आपने कितनी क्वांटिटी दी और कौन सा आइटम ऑर्डर किया ये दिखाने के लिए। और यहाँ पर मैसेज देंगे एडेड टू यूर ऑर्डर। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्डर्स इस लिस्ट में हमने ये ऑर्डर ऐड कर दिया, मतलब अपेंड कर दिए है, और वही यहाँ पर हम प्रिंट कर रहे हैं। तो ये हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, अनदर ऑर्डर के लिए पूछेंगे। तो अनदर ऑर्डर पूछेंगे, तो यहाँ पर इसके इल्स के बाद लेंगे। तो यहाँ पर अनदर आइटम ये मतलब अनदर ऑर्डर ये वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं अनदर ऑर्डर, और इज इक्वल टू यूजर से स्कैन करके लेंगे, और यहाँ पर इनपुट लेंगे डू यू वांट, यहाँ पर मैसेज देंगे क्या, डू यू वांट टू अनदर आइटम, डू यू वांट टू ऑर्डर अनदर आइटम, ये मैसेज देंगे। मतलब फर्स्ट ऑर्डर लेने के बाद आपको और एक ऑर्डर चाहते हो क्या, ये पूछने के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क देंगे, और यहाँ पर यूजर से टू ही वैल्यू लेंगे, मतलब यस नो टाइप में लेंगे। तो यहाँ पर यस होगा तो उसे ऐड करेंगे, नो हो तो निकाल देंगे, मतलब टोटल प्राइस देखकर टोटल अमाउंट प्रिंट करके यूजर को दिखाएंगे। तो यहाँ पर
इस तरह से मैसेज देंगे और इसको भी लोअर इस फंक्शन को यूज़ करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यूज़र कभी एस कैपिटल देगा, एन कैपिटल देगा, इस तरह से होगा, तो यहाँ पर लोअर को यूज़ करेंगे तो वो ये ठीक से वर्क करेगा, मतलब लोअर में लेगा और लोअर से ही कंपेयर किया जाएगा। तो यहाँ पर अनदर ऑर्डर को हम चेक करेंगे, मतलब वेरिएबल को चेक करेंगे। अनदर ऑर्डर एग्जैक्ट इज इक्वल टू नो से होगा, मतलब हमारे ऑर्डर, मतलब हमारा यूज़र ऑर्डर अनदर ऑर्डर नहीं चाहता है अब, तो क्या कर देना है, यहाँ पर ब्रेक लगा देना है। ब्रेक मतलब इसको रोक देगा और हमें डिस्प्ले करना है अब बिल। तो यहाँ पर प्रिंट और इसमें हम सिंपल सा मैसेज देंगे, स्लैश एन को यूज़ करेंगे ताकि अगली लाइन में जाए और स्पेस प्रिंट हो। तो यहाँ पर हम देंगे यूर बिल। तो इस तरह से मैसेज प्रिंट होना चाहिए। उसके बाद हम हमारे ऑर्डर इस लिस्ट में से हमारे क्वांटिटी, हमारे आइटम और हमारी प्राइस को रिट्राइव करेंगे। तो यहाँ पर हम फॉर ईच लूप को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारे 3 है, 3 आइटम्स हमने ऐड किए, मतलब आइटम, उसके बाद क्वांटिटी, जिस तरह से हमने अपेंड किया है उसी तरह से रिट्राइव करेंगे यहाँ पर, ठीक से। तो यहाँ पर प्राइस और इन हमारे डिक्शनरी, मतलब लिस्ट का नेम क्या है, ऑर्डर्स। ऑर्डर्स तो यहाँ पर रिट्राई हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ हमने कहाँ पर ऐसे अपेंड किया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्डर्स डॉट अपेंड। फर्स्टली हमने हमारे आइटम का नेम ऐड किया, उसके बाद क्वांटिटी, मतलब कितने हमने ऑर्डर किए, और कैलकुलेट करके उसकी प्राइस यहाँ पर अपेंड की। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस इंटू क्वांटिटी की, मतलब हमारे आइटम की प्राइस और क्वांटिटी को इंटू कर दिया तो टोटल प्राइस आ जाएगी। और यहाँ पर ऑर्डर्स इसमें हमने ऐड कर दिया और फॉर ईच लूप से हम यहाँ पर रिट्राइव कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रिंट लेते हैं, प्रिंट में हम फर्स्टली डिस्प्ले कर देते हैं कौन से ऑर्डर हमने लिए हैं। तो यहाँ पर प्लेस होल्डर को यूज़ करते हैं, मतलब यप, और इसके अंदर देते हैं आइटम, मतलब हमारे आइटम का नेम प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर आइटम डॉट टाइटल, क्योंकि हमें हमारे आइटम का नेम यहाँ पर प्रिंट करना है। उसके बाद हम यहाँ पर उसकी क्वांटिटी प्रिंट करेंगे। तो क्वांटिटी इस यहाँ पर स्पेस देकर सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स मतलब इनटू दिखने के लिए हमारा आइटम नेम प्रिंट होगा, उसके बाद इनटू करके ये डिस्प्ले होगा, एक्स मतलब इनटू, और हमारी क्वांटिटी को इसमें प्रिंट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्वांटिटी दे देते हैं, क्वांटिटी, और उसके बाद हमें क्या करना है, प्राइस को देना है। तो यहाँ पर क्या करना है, कोलन देकर आर एस उस आइटम का टोटल बिल कितना हुआ ये दिखाने के लिए यहाँ पर प्राइस को एंटर करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, आखिर में यहाँ पर प्रिंट, हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे टोटल अमाउंट, क्योंकि अब आखिर में यूजर के ऑर्डर खत्म हो जाने के बाद हमें क्या करना है, टोटल अमाउंट डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल अमाउंट कोलन आर एस रुपीज को, और यस इसमें देंगे टोटल अमाउंट, मतलब हमारा वेरिएबल है टोटल अमाउंट, जिसमें हमने टोटल प्राइस हमने ऐड कर दी है। तो ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर दे सकते हैं टोटल अमाउंट प्लस इज इक्वल टू प्राइस की, मतलब जितना आप ऑर्डर करोगे वो प्राइस इस टोटल अमाउंट इस वेरिएबल में ऐड हो जाएगी और यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद हम प्रिंट करेंगे आखिरी मैसेज। तो उससे पहले हम कुछ इस तरह से प्रिंट कर देते हैं और उसके बाद हम हमारा मैसेज देते हैं, प्रिंट थैंक यू फॉर विजिटिंग, ये सिंपल सा मैसेज देंगे, थैंक यू फॉर विजिटिंग, फॉर विजिटिंग। और यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये प्रोग्राम रेडी है। तो इसको रन करके देख लेते हैं किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेनू डिस्प्ले हो गए हैं, बर्गर, पिज्ज़ा, पास्ता, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स। तो यहाँ पर एंटर द आइटम यू वांट टू ऑर्डर। तो यहाँ पर आपको जो ऑर्डर चाहिए वो एंटर करना है। तो यहाँ पर मैं बर्गर एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर आप किस तरह से भी एंटर कर सकते हैं, कैपिटल स्मॉल में, क्योंकि हमने वहाँ पर इनपुट फंक्शन को लोअर ये फंक्शन अटैच कर दिया, तो उसको लोअर में कन्वर्ट कर लेगा और कंपेयर कर देगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं एंटर क्वांटिटी फॉर बर्गर। तो मैं 4 बर्गर लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या करें, डिक्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। तो यहाँ पर क्वांटिटी हमने यूजर से स्कैन करके ली थी और बाद में हम चेक कर रहे थे मेनू। यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा क्या गलती हुई है। तो यहाँ पर हमने सर्कुलर ब्रैकेट लिए हैं। आपको वैल्यू रिट्राइव करनी हो किसी भी डिक्शनरी में से की को यूज़ करके, तो ये आइटम की है।
तो की पास करते समय आपको यहाँ पर सर्कुलर नहीं स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करना पड़ेगा, तभी ये वैल्यू रिट्राइव करेगा। मतलब ये वैल्यू यहाँ पर देखिए, ये वैल्यू रिट्राइव करेगा। हम ये नेम पास कर रहे हैं, पिज्जा ये की है और ये वैल्यूज है, तो हमने की पास कर दिया तो वो वैल्यू रिट्राइव करेगा और ये वैल्यू यहाँ पर आएगी, मतलब यहाँ पर, और इनटू क्वांटिटी होगी, तो हमारा प्राइस निकल आएगा। तो प्राइस जो निकल आएगा वो टोटल अमाउंट इस वेरिएबल में ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, हमने जो आइटम यूजर से स्कैन करके लिया है, यहाँ पर चेक किया है हमारे डिक्शनरी में, मतलब हमारे मेनू में है या नहीं। वो है तो उससे क्वांटिटी पूछ कर यहाँ पर ऑर्डर्स इस लिस्ट में ऐड कर दिया है, उसके बाद क्वांटिटी भी ऐड कर दिया और यहाँ पर प्राइस कैलकुलेट करके ये भी इस ऑर्डर्स लिस्ट में हमने ऑर्डर कर दिया, मतलब ऐड कर दिया है लास्ट में इस अपेंड इनबिल्ट फंक्शन को यूज करके। तो इस तरह से यहाँ पर वर्क किया है और उसके बाद आखिर में ये हमारी क्वांटिटी और आइटम को ऐड कर दिया है, ये मैसेज प्रिंट किया है। तो इसको रन करते हैं और उसके बाद इसको और डिटेल में आपको मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पर मैं ऑर्डर एंटर करूँगा बर्गर, उसके बाद मैं क्वांटिटी एंटर करता हूँ 4। तो यहाँ पर दे सकते हैं 4 इंटू बर्गर्स एडेड टू योर ऑर्डर। तो यहाँ पर मैं डू यू वांट टू अनदर आइटम, तो मैं यहाँ पर यस कर दूंगा। तो यहाँ पर आप इस तरह से कैपिटल में भी दे सकते हैं, स्मॉल में भी दे सकते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पर इनपुट फंक्शन को लोअर ये इनबिल्ट फंक्शन अटैच कर दिया है, तो वो सही से ले लेगा। तो यहाँ पर मैं एंटर करें तो ये क्या कर रहा है, अनदर ऑर्डर इज नॉट डिफाइंड, डू यू मीन टू अनदर ऑर्डर। तो यहाँ पर भी गलती हो गई है, उस वेरिएबल को भी ठीक कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अनदर ऑर्डर, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है ऑर्डर। तो यहाँ पर ठीक से वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है अब हमने फिर से। तो इस तरह से प्रॉब्लम आ जाएगी प्रोजेक्ट करते समय, तो ठीक से एरर को पढ़ लेना, उसके बाद उसको करेक्ट कर लेना। तो फिर से हम हमारे ऑर्डर को ऑर्डर करते हैं, तो मैं 4 लूँगा, उसके बाद ऐड हो चुकी है, तो यहाँ पर मैं यस कर देता हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं बर्गर 480, और मतलब हमारे मेन्यू का और क्वांटिटी, यहाँ पर क्वांटिटी प्रिंट हो गई है और उसके बाद उसकी प्राइस। तो इस तरह से ये प्रिंट हो गया है। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रोग्राम में हमने अनदर ऑर्डर को नो करने के बाद यहाँ पर ब्रेक लगा दिया है, मतलब इस वाइल लूप से हमारा कंट्रोल निकल जाएगा इस वाइल लूप से, तो अगला ये बचा हुआ पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस पार्ट को हम इस लूप से बाहर लेंगे, तो यहाँ पर यहाँ से निकाल देते हैं और यहाँ पर इस वाइल लूप के बाहर यहाँ पर लेंगे, और हमारा ये आखिरी थैंक यू फॉर विजिटिंग ये आखिर में प्रिंट होना चाहिए। तो इस तरह से कर देते हैं इसको। तो ये अब करेक्ट प्रोग्राम हो चुका है, तो इसको रन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा को ऑर्डर कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैंने स्पेस दे दिया, इसलिए इसने कह दिया इनवैलिड आइटम, प्लीज सिलेक्ट एन आइटम फ्रॉम ऑर्डर। तो यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ, क्योंकि मैं फिर से इसको रन कर, थैंक यू फॉर विजिटिंग ये मैसेज आ गया है। तो इसको फिर से रन कर लेते हैं। तो आइटम का नेम एंटर करने के बाद आपको स्पेस नहीं देना है, नहीं तो उस स्पेस को भी ये चेक करेगा, इसलिए इस तरह से नेम देकर सिर्फ क्वांटिटी को एंटर करना है। तो ये बर्गर ऐड हो चुका है। तो अनदर ऑर्डर में चाहता हूँ, तो यहाँ पर यस कर दूंगा। तो यहाँ पर ऑर्डर का नेम देता हूँ मैं पास्ता, उसके बाद मैं 5 पास्ता लूँगा। तो पास्ता ऐड हो चुका है। उसके बाद मैं और एक ऑर्डर चाहता हूँ, तो यस करूँगा। उसके बाद मैं एंटर करूँगा आइसक्रीम, तो यहाँ पर आइसक्रीम एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर आइसक्रीम मुझे 6 चाहिए, और अनदर ऑर्डर के लिए पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पर ऑर्डर नो कर दूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं बर्गर 100 उसके बाद टोटल प्राइस, ये हमारी टोटल प्राइस 1470 हो चुका है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी टोटल अमाउंट प्रिंट हुई है, यहाँ पर भी टोटल अमाउंट प्रिंट हुई है। ये कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर आखिर में देखिए, ये भी इसमें हमने फॉर लूप के अंदर ले लिया। तो इसको भी यहाँ पर लेते हैं और फिर से इसको रन करेंगे, और मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा वन लाइन बाय लाइन, फिर से समझाऊंगा ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाए। तो यहाँ पर मैं बर्गर ऑर्डर करता हूँ, तो मैं 3 बर्गर लूँगा। उसके बाद मैं अनदर ऑर्डर चाहता हूँ, यस कर दूंगा। उसके बाद मैं अब पिज़्ज़ा ऑर्डर करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर पिज़्ज़ा एंटर करूँगा, और पिज़्ज़ा में 5 लूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 इंटू पिज़्ज़ा एडेड टू योर ऑर्डर। उसके बाद और एक ऑर्डर चाहता हूँ, तो यस कर दूंगा। और उसके बाद मैं ऑर्डर करूँगा पास्ता, और पास्ता में 6 लूँगा। तो ये भी ऐड हो चुका है। अब मैं ऑर्डर नहीं चाहता, तो यहाँ पर नो कर दूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं बर्गर हमने 3 ऑर्डर किए थे, तो उसका ये अमाउंट मतलब प्राइस, टोटल प्राइस प्रिंट हो गई। सिर्फ पिज़्ज़ा की टोटल प्राइस प्रिंट होगी, यहाँ पर सिर्फ पास्ता की टोटल प्राइस प्रिंट हो गई। और यहाँ पर देख सकते हैं 3, 5, 6 ये क्वांटिटी प्रिंट हो गई। और आखिर में टोटल अमाउंट हमारा प्रिंट हो चुका है, मतलब हमारा बिल आ गया है 2510।
और आखिर में मैसेज भी प्रिंट हो गया, थैंक यू फॉर विजिटिंग। तो इस तरह से ये पूरी तरह से ये प्रोग्राम रेडी हो गया है। तो आपको फिर से समझाता हूँ मैं। तो यहाँ पर हमने डिक्शनरी ली है जिसमें हमने आइटम के नेम और प्राइस लिए हैं। उसके बाद हमने ऑर्डर से लिस्ट डिक्लेयर की है, एम्प्टी डिक्लेयर की है, क्योंकि आगे जाकर हम इसमें ऐड करने वाले हैं आइटम्स, मतलब प्राइस, क्वांटिटी और आइटम नेम। तो यहाँ पर देखिए टोटल अमाउंट 0 से यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लिया है, मतलब ये ग्लोबल वेरिएबल है, आप किधर भी एक्सेस कर सकते हैं, या इसलिए यहाँ पर इससे 0 से इनिशियलाइज कर दिए। तो यहाँ पर वाइल लूप लिया है, जो जब तक आप ब्रेक स्टेटमेंट को यूज नहीं करते तब तक ये वाइल लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। और यहाँ पर हमने मेनू आइटम को डिस्प्ले कर लिया है और उसके प्राइस को भी। उसके बाद यहाँ पर हमने यूजर से आइटम को स्कैन करके लिया है, और उसके बाद यहाँ पर लोअर केस को, इस फंक्शन को भी यूज कर लिया है, क्योंकि यूजर किस तरह से भी एंटर करे और उसको लोअर केस में लेकर हमारे इस डिक्शनरी के लोअर केस के आइटम को ही मैच करे, इसलिए ये इस तरह से लिया है। क्योंकि यूजर अपर केस में कौन सा भी लेटर दे दिया तो वो मैच नहीं होगा, तो वो कहेगा इनवैलिड आइटम, इसलिए ऐसा ना हो, इसलिए हमने लोअर केस में ही करके ले लिया है। उसके बाद यहाँ पर चेक कर लिया है हमारा आइटम, मतलब यूजर ने जो आइटम ऑर्डर किया है वो हमारे मेन्यू में है या नहीं है, तो अगली प्रोसेस होगी, नहीं तो यहाँ पर ही रुका जाएगा। मतलब इनवैलिड आइटम, प्लीज सिलेक्ट करेक्ट आइटम, मतलब हमारे जो मेन्यू में है वही ऑर्डर कीजिए। तो यहाँ पर क्वांटिटी, आप उस जो आपने आइटम ऑर्डर किया है उसको कितनी, मतलब कितनी क्वांटिटी आप चाहते हैं उस ऑर्डर की, मतलब 3 चाहते हैं या 4 चाहते हैं, तो इस तरह से पूछ लिया है। उसके बाद प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए, मतलब उस आइटम के प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए मेनू डॉट आइटम, मतलब हमारे डिक्शनरी का नेम है मेनू, और उसमें पास कर दिया आइटम का नेम, तो वो रिटर्न करेगा हमें उसकी वैल्यू, मतलब प्राइस। प्राइस इंटू क्वांटिटी कर दी तो उस आइटम की टोटल प्राइस आएगी, मतलब सिर्फ उस आइटम की। उसके बाद यहाँ पर ऑर्डर से ये लिस्ट ली थी, और उसके बाद अपेंड इस फंक्शन को यूज किया है, मतलब लास्ट में उस लिस्ट में ये हमारी टपल, क्योंकि सर्कुलर ब्रैकेट में लिया है, ये टपल ऐड हो जाए। तो यहाँ पर हमने ऐड किया है आइटम नेम, उसके बाद क्वांटिटी, मतलब कितने ऑर्डर की है, और उसके बाद उस आइटम की टोटल प्राइस इसमें ऐड कर दी। उसके बाद हमने क्या किया, आखिर में टोटल अमाउंट प्लस इज इक्वल टू प्राइस, मतलब जो उस आइटम की टोटल प्राइस आई है वो हमारे टोटल आइटम इस वेरिएबल में ऐड हो जाए, मतलब अराउंड आखिर में डिस्प्ले हो जाने वाला बिल यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, क्वांटिटी, मतलब कितने उस आइटम को ऑर्डर किया, मतलब 4 आइटम, मतलब उस आइटम, मतलब आप पिज्ज़ा 4 लिया, 5 लिया, इस तरह से ये दिखाने के लिए क्वांटिटी। उसके बाद उस आइटम का नेम एडेड टू योर ऑर्डर, ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद अनदर ऑर्डर पूछने के लिए यहाँ पर हमने यूजर से स्कैन करके लिया है, डू यू वांट अनदर ऑर्डर, यस नो टाइप में ही लिया है, और इसको भी लोअर केस में लिया है, क्योंकि यस नो अपर, लोअर या कैपिटलाइज इस फॉर्म में भी एंटर किए जा सकते हैं। और यहाँ पर लोअर केस में करके लेगा, और यहाँ पर चेक करें, नो होगा तो यहाँ पर ब्रेक कर दिया जाएगा, ये व्हाइल लूप ब्रेक होगा। नहीं तो उसने यस कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, तो फिर से यहाँ पर आ जाएगा, ऑर्डर पूछेगा, मतलब ये फिर से मेनू डिस्प्ले होगी। उसके बाद ये आइटम पूछने वाला, ये हमारा मैसेज डिस्प्ले होगा, एंटर द आइटम यू वांट टू ऑर्डर, फिर से ये प्रोसेस हो जाएगी। इस तरह से होती रहेगी जब तक आप यस यस करते जाओगे। जब आप नो करोगे, मतलब डू यू वांट अनदर ऑर्डर आप नो करोगे, तो यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट को यूज किया है। तो यहाँ पर देखिए अनदर ऑर्डर दैट इज इक्वल टू नो, नो हो जाएगा तो यहाँ पर ब्रेक किया है, तो ये व्हाइल लूप एग्जीक्यूशन स्टॉप करेगा और कंट्रोल इस व्हाइल लूप से बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर मैसेज प्रिंट हो जाएगा योर बिल। और इस फॉर ईच लूप को यूज करके हमने ऑर्डर्स में से आइटम को रिट्राइव किया है। तो हमने जिस तरह से आइटम, क्वांटिटी और प्राइस को ऐड किया था अपेंड मेथड को यूज करके, उसी तरह से रिट्राइव कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद प्लेस होल्डर को यूज करके आइटम नेम को प्रिंट किया है, और उसकी क्वांटिटी को इस ब्रैकेट में, सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर प्रिंट किया है, और उसके बाद उस आइटम की टोटल प्राइस यहाँ पर प्रिंट की है। और आखिर में ये प्रिंट हो जाने के बाद सारे आइटम्स, और आखिर में हमारा प्रिंट होगा टोटल अमाउंट, मतलब आपका पूरा बिल यहाँ पर प्रिंट होगा। और आखिर में ये लाइन्स प्रिंट होके थैंक यू फॉर विजिटिंग ये प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से ये वर्क करता है। और एक बार इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाए। तो इसको रन कर लेते हैं, और यहाँ पर हम ऑर्डर करेंगे। अब हम तो यहाँ पर ऑर्डर करते हैं पास्ता। तो यहाँ पर पास्ता मैं 10 लूँगा, 10 पास्ता लिया, तो पास्ता ऐड कर लिया है। तो यहाँ पर नो कर दूंगा मैं, तो ये क्या करेगा, सीधे से हमारा बिल, मतलब उस व्हाइल लूप से निकल जाएगा कंट्रोल, और हमारा आखिर स्टेटमेंट डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे आइटम का नेम प्रिंट हो गया, उसके बाद टोटल हमारा जो बिल आया वो प्रिंट हो गया, और थैंक यू फॉर विजिटिंग कह दिया। तो और एक बार हम यस इसको प्रिंट करिए, मतलब यस इनपुट देंगे तो किस तरह से एग्जीक्यूट होता है ये देख लेते हैं।
क्योंकि अभी आपको प्रोग्राम समझाया गया है, इसलिए आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर करता हूँ, तो यहाँ पर मैं 6 देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैसेज प्रिंट हो गया, 6 इंटू पिज़्ज़ा एडेड टू योर ऑर्डर। और अगले ऑर्डर चाहते हो तो यस कर दूंगा। और यहाँ पर यस कर देने के बाद फिर से हमारा वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर देखिए मेनू प्रिंट हो गए, और उसके बाद हम हमें अगला ऑर्डर पूछने के लिए ये विंडो आ गया। तो हमारा अगला ऑर्डर देते हैं, फिर से हम पास्ता देते हैं। तो पास्ता में 2 एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर दे सकते हैं फिर से वही मैसेज प्रिंट हो गया, 2 इंटू पास्ता एडेड टू योर ऑर्डर। उसके बाद मैं नो कर दूंगा तो वाइल लूप से कंट्रोल निकल जाएगा, मतलब ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया है वहाँ पर। और आखिर में फॉर ईच लूप से ऑर्डर इस लिस्ट में से, इस तरह से हमारे आइटम का नेम, क्वांटिटी और उस आइटम की टोटल प्राइस प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह से आखिर में हमारा टोटल बिल प्रिंट हो जाएगा। 150 प्लस 300 कर देंगे तो 1800 ये बिल आ जाएगी। इस तरह से ये कैलकुलेट हो गया, और आखिर में थैंक यू फॉर विजिटिंग ए मैसेज प्रिंट हो गया। इस तरह से ये होटल बिल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट वर्क करता है। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।